बहुचर्चित शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन सीरियल बम ब्लास्ट का मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला आया है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी सैयद अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया है। 1993 में 5 शहरों में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि 2 आतंकवादियों इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी करार दिया है। ये मामला साल 2014 से विचाराधीन था। मामले में टुंडा सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः निर्दोष हैं। माननीय न्यायालय ने आज यह फैसला दिया है, अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने हर धारा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन अदालत में अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम किसी मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनका रुख करते हैं। अभिषेक, मेन हीरो इस आरोपी को इस पूरे मामले में करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज इसे रिहा कर दिया है। क्या कुछ खामियां जांच में रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 21 साल से ये मामला चल रहा था और जो आज इसका जो फैसला आया है 21 साल के बाद में आया है और जो कोर्ट ने जो फैसला सुना है उसमें जो टुंडा को बरी कर दिया गया है, इसका मुख्य कारण यही रहा है कि टुंडा के खिलाफ डायरेक्ट जो सीबीआई के द्वारा अभी तक ऐसा कोई ठोस नहीं दिया गया जिसके बिहाव पर उन पर कुछ कार्रवाई की जाए। और जो चार्जशीट भी पेश की गई उनमें जो 2 मुजरिम हैं उनके तो नाम थे, लेकिन टुंडा के नहीं थे। टुंडा को मास्टरमाइंड बताया गया है। टुंडा ने जो तकनीकी सहायता बम बनाने की उनको बताई थी, लेकिन जो बयानों में आरोपियों के जो बयान हो उन्होंने यही कहा कि तकनीकी सहायता बताएगी, लेकिन वहां पर किसी भी मीटिंग में जो मीटिंग हुई उसमें वहां पर उनका कोई रोल नहीं था, उनकी कोई मौजूदगी भी नहीं थी और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे जो टुंडा पर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सके। जिसको मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने जो चार्जशीट भी पेश की उसमें भी दोनों मुजरिमों के नाम थे, वहां टुंडा का कहीं जिक्र नहीं था। ऐसा कोई अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगी और भवानी सिंह सीबीआई के एडवोकेट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार पहले उनका रुख करते हैं। भवानी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया है और सबसे बड़ी जो खामी नजर आ रही है वो चार्जशीट में जांच पड़ताल की और एविडेंस की नजर आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खामी नहीं है। कोर्ट का व्यू है, उन्होंने देखा है, लेकिन सीबीआई इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। तो आप अभी तक इस पूरे जांच पड़ताल की, इस पूरे कार्रवाई की अगर बात करें तो आप क्या वो पॉइंट मानते हैं जिसकी वजह से आज टुंडा को रिहा कर दिया है? ऐसा है, कोर्ट ने माना है कि भाई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी जी, लेकिन क्या है कि जो मुलजिमों के बयान, इकबालिया बयान हुए हैं, उन्होंने सब ने ये कहा है कि हमने बम डिवाइस अब्दुल करीम टुंडा ने बनाना सिखाया है, उन्होंने हमें ये तकनीकी बताई है। तो ये 120B का मुलजिम है और सुप्रीम कोर्ट का व्यू है जहाँ को अक्यूज इकबालिया बयान में अगर कोई बात कहते हैं तो उसको साक्ष्य में ग्राह्य किया जाएगा। तो यानी कि फिर से इस पूरे मामले को कोर्ट में वापस से ओपन करवाया जाएगा, फिर से ये पूरा मामला चलेगा, आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस अकेले पे इस पे जो फैसला है उस पे अपने अपीलेट कोर्ट विचार करेगा और पाता है कि हाँ ये दोषी है तो उसको सजा के बिंदु पे वापस भेज देंगे बस। भवानी जी, मिस्टर बॉम्ब अब्दुल करीम टुंडा को नाम दिया गया था और कहा गया था कि केस में ये मेन हीरो है, ISI से इससे ट्रेनिंग ली थी, उसके बावजूद कमी कहाँ रही ये जानना चाहेंगे। कमी नहीं है, इन्होंने कोर्ट ने अपना व्यू जारी किया है कि भाई डायरेक्ट एविडेंस, जैसे बम डिवाइस बनाने कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कोई चीज सिखाते हैं उसके डायरेक्ट सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन जिन्होंने इनसे डिवाइस बनाने की तकनीक सीखी है वो सभी मुलजिमान ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि भाई हमने इनसे बम बनाने की तकनीक सीखी, इनसे सामान लिया, असला लिया, क्या क्या बम बनाने में डाला जाता है और उसके बाद हमने बम बनाए और फिर विस्फोट किए। चलिए, बहुत शुक्रिया भवानी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सीबीआई एडवोकेट भवानी सिंह हमारे साथ
फोन लाइन पर जुड़े थे। और इसी के साथ टुंडा पक्ष के वकील शफकत अला भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शफकत जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या वो पॉइंट रहा इस पूरे मामले में जहां आज अब्दुल करीम टुंडा को रिहा किया गया है? देखिए, अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो आरोप सीबीआई लगाना चाह रही थी, जिन आरोपों में उसके खिलाफ ट्रायल चली जी, वो आरोप सीबीआई अदालत में साबित नहीं कर सकी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहा। लेकिन जिस तरीके से पूरी जांच पड़ताल पिछले 21 सालों से चल रही थी, इन्हें बम ब्लास्ट का हीरो माना गया था इस पूरे कार्रवाई में, क्योंकि बम बनाना इन्होंने सिखाया था, आईएसआई से ट्रेनिंग इन्होंने ली है, उसके बावजूद ये सारी बातें सीबीआई कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाई। कोई single one documents and evidence against my client Abdul Karim Tunda. He was involvement and plant of the bombs various strain in various state of India. जी, तो शफकत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको किन चीजों का लाभ मिला आपकी पैरवी में इस पूरे मामले में? लाभ की तो क्या बात है मैडम, अदालत ने ईमानदारी से फैसला किया। जो भारतीय अदालतों की खूबसूरती है कि यहाँ इंसाफ होता है, इंसाफ हुआ और अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे टुंडा पक्ष के वकील शफकत अला सुल्तानी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह का रुख करते हैं। अभिषेक, दोबारा से इस पूरे जो फैसला आज लिया गया है कि तो अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया गया था, उस पर सोच विचार करने की बात सामने आई है। सीबीआई एडवोकेट से हमारी बातचीत हुई थी कि इस फैसले पर दोबारा से कोर्ट में बातचीत की जाएगी। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वापस से दावा करेंगे और इस कोर्ट में जो दो दोषियां थे उनको तो उम्र कैद की सजा मिल गई और टुंडा को बरी कर दिया गया। अब वो सीबीआई के जो वकील है उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में वापस दावा करेंगे। लेकिन पूरे मामला एक बार मैं विस्तार से आपको बता दूं, जिस प्रकार से 2015 में नेपाल बॉर्डर से टुंडा को गिरफ्तार किया था और 24 सितंबर 2023 को यूपी के गाजियाबाद से उन्हें अजमेर जेल लाया गया था, तब से वे अजमेर में ही है। और आज जो 31 साल बाद जो फैसला आया है उसमें मेन तथ्य यही है कि इनके खिलाफ डायरेक्ट कोई सबूत नहीं मिल पाया, ऐसा कोई डायरेक्ट सबूत पेश नहीं कर पाया जिसके बिहाव पर कोर्ट इन पे कोई कार्रवाई करे। और चार्जशीट जो पेश की गई वहां दोनों जो आरोपी थे उनके नाम थे, इनका नहीं था। दोनों आरोपी के जो बयान हुए उनमें भी उनका यही कहना है कि हमने इनसे तकनीकी सहायता सीखी है, लेकिन ऐसी जगह कोई भी सबूत सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाई कि जो जिसमें टुंडा मीटिंग में सम्मिलित हो या उनके द्वारा कोई सामग्री बम ब्लास्ट के लिए हो या ऐसी कोई जगह हो जहां पर उनको ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जिसके बिहाव पर आज टुंडा को बरी कर दिया गया है और जो दोनों हैं उनको दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह, हमारे साथ लाइव जुड़े थे इस पूरे मामले को लेकर। तो आज कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था 5 शहरों में, उसको लेकर ये फैसला सुनाया गया और अब्दुल करीम टुंडा को रिहा कर दिया है।